बैठ जाइए। बैठ गए। क्लास लाइव हो गया जी। चलिए आ जाइए। सबसे पहले पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, और उसका रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आइए फटाफट जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन, श्रेष्ठीन। दूसरा, प्रजापति। तीसरा, परीक्षित। तीसरा, चौथा, उत्तर वैदिक काल। पांचवा, पूषण। पूषण पूषण। छठा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अभी मुंह से आवाज निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अभी मुंह से आवाज कैसे निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। अभी मुंह से आवाज तब ना निकलेगा कि जब क्लास में याद करवाते हैं तो याद कीजिएगा। एकदम पढ़ाने के बाद लगता है कहाँ जाना है, किस स्पीड से भागते हैं वो किसी को पता नहीं चलता है। उस बेंच को खाली कर दीजिए, वो वहां तक तो था ही। आप लोग समझते नहीं है, समझते नहीं है तो खाली कीजिए। वो तो कहा गया था ना, बताइए। एकदम लड़किए हो गए हैं वो सब भी। आगे, किस वैदिक साहित्य में यज्ञ की तुलना टूटे नौ से? उपनिषद। किस वैदिक साहित्य में यज्ञ और कर्म कांडों? उपनिषद ना। वैदिक सभ्यता में जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी दस्यु ना। उपक्रम किन्हें कहा जाए? भगवान। किस संहिता में पुरुषों के प्रमुख तीन बुराई? मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी। मनुस्मृति ग्रंथ किस पर? समाज। सबसे प्राचीनतम विधि निर्माण कौन है? कर्म का सिद्धांत कहां? मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन। भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रथम और श्रीमद् भागवत अष्टोमा सद कहां से? उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक क्या? श्रमण न। वैदिक देवता इंद्र, मित्र और नासत्य की चर्चा कहां देखने को मिलती? बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई। वैदिक गणित सुलभ सूत्र का संबंध किससे? जैन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? जिन से ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर? ऋषभ संस्थापक। ऋषभ अंतिम तीर्थकर। महावीर वास्तविक संस्थापक। महावीर कितने तीर्थकरों की? दो ना। ऋषभ देव और अरिष्टी भगवान कृष्ण का निकट संबंध। अरिष्टी कितने तीर्थकरों के इतिहास? कितने को? दो को ना।
पार्श्वनाथ और तीर्थकरों में एक महिला तीर्थ कौन? मल्ली। तो इसमें तीर्थकर, पार्श्व, चारना, जिसे कौन सा धर्म कहा गया? चातुर्यार धर्म। चातुर्यार, चातुर्यार के लेखक हाँ तोड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? कौन धर्म? जैन धर्म ना। किसके समय पुष्पचूला नामक महिला का विवरण मिलता है? पार्श्वनाथ ना। यहां तक खत्म ना। आगे हेडिंग मारिए, महावीर स्वामी। कहां थे आप बताइए? आइए आइए आइए। आ जाएगी एगो इस पे। हाँ इधर चल जाइए, इधर आइए। अरे नहीं बैठाएंगे, वो लोग वही बैठ गई है। ठीक है चलिए बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, मुंह मत दिखाइए, जल्दी बैठिए। हाँ है फट, बैठिए, ऋग्वेद होगा। छोड़िए ना, क्या है उसको, छोड़िए ना। है शांत रहिए। चलिए एगो होमवर्क दिए थे, कुछ याद है बोलिए ना। वैदिक सभ्यता लुसेंट ऑब्जेक्टिव से बनाने दिए थे, बनाए थे। मम्मी कसम, कौन कौन बनाए थे मम्मी कसम? बस इतना ही लोग। हे भगवान, बाद बाकी लोग काहे न बनाए? उनको पापा कसम देना पड़ेगा। काहे नहीं बनाए महाराज? बुक नहीं है, बुक खरीदिए महाराज। अच्छा क्वेश्चन बनाए थे तो ज्यादातर बना, ज्यादातर बन गया ना। 2 4 5 10 को नहीं बना होगा। लड़की लोग में कौन कौन बनाई है? हाथ खड़ा कीजिए तो। अब बाद बाकी क्या सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने आते? अजीब हाल है वो। आप लोग भी तो पढ़ने ही ना आते हैं। काहे न होमवर्क बनाए? बनाए हैं आप बनाए हैं जी? है बनाए हैं? है? बैठिए, चलिए आप शांत रहिए, शांत रहिए। अब पढ़िए, जैन धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं ना हो। जैन धर्म पिछले क्लास में, आप हल्ला, आप है मुंह बंद कीजिए, अब बंद कीजिए, शांत हो जाइए अब। तो आपको जो है जैन धर्म बता रहे थे, और जैन धर्म में जो है मूल तौर पर हम लोगों को महावीर स्वामी के विषय में पढ़ना होता है। पिछले क्लास में जो पिछले क्लास में जो प्रारंभिक जानकारी थी जैन धर्म को लेकर, उन प्रारंभिक जानकारियों से हमने आपको अवगत करवाया। अब आज के सेशन में पिछले सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज के सेशन में जो मूल तौर पर हम लोगों को जानना है वह महावीर स्वामी के विषय में जानना है। तो आप हेडिंग मार लीजिए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी देखिए, महावीर स्वामी की अगर हम बात करें, महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो इनके जन्म को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। अगर आप
जैन साहित्य पर विश्वास करे तो जैन साहित्य यह कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और घटना चक्र को भी अगर आप पढ़ेंगे तो घटना चक्र भी यही कहता है 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। लेकिन ध्यान रहे कि अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व नहीं बल्कि 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो अलग अलग बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो अलग अलग बुक में महावीर स्वामी का जो जन्म वर्ष है वह अलग अलग मिलेगा, दो मिलेगा, किसी में 599 ईस्वी पूर्व, किसी में 540 ईस्वी पूर्व। तो आपको किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आपको यह याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली, गांधी सेतु को पार कीजिएगा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ही एक गांव था कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनके जो पिता थे, इनके पिता सिद्धार्थ थे और इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वे वज्जी संघ के अंतर्गत, वज्जी एक संघ था, वज्जी संघ के अंतर्गत इनके पिता यात्रिक कुल के प्रधान थे। वज्जी संघ के अंतर्गत इनके पिता यात्रिक कुल के प्रधान थे। यात्रिक कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी के पिता यात्रिक कुल से थे, तो स्वाभाविक सी बात है, हाँ पी लीजिए, ठीक है, पानी हमको देने के लिए भेजा है तो एकदम उधर से पीते हुए आइए। अपना पानी काहे न लेकर आते हैं, मेरा पानी काहे पीते हैं आप? अपना पानी लेके आइए। खत्म कर दिया, शर्मों ने होता है। सुनिए, यात्रिक कुल के थे और यात्रिक कुल के प्रधान थे, यात्रिक कुल के मुखिया थे। वज्जी संघ के अंतर्गत कई सारा कुल था। उन कुलों में एक यात्रिक कुल था, उसके प्रधान थे इनके पिता। मतलब अपने कुल के राजा थे इनके पिता। मतलब महावीर स्वामी का जन्म एक राज परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है एक राज परिवार में हुआ था। अब राज परिवार में जन्म हुआ है, राजसी ठाठ बाट के साथ प्रारंभिक जीवन गुजारे हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी महावीर स्वामी को नहीं था। इनकी माता तिरसला थी और इनकी माता जो तिरसला थी, वैशाली या वज्जी संघ के अंतर्गत एक लिच्छवी गणराज्य था। वज्जी संघ के अंतर्गत एक लिच्छवी गणराज्य था। लिच्छवी गणराज्य के शासक थे चेटक। चेटक की बहन थी तिरसला। चेटक की बहन थी तिरसला। ध्यान दीजिएगा, तिरसला महावीर स्वामी की माता थी और तिरसला वज्जी संघ के अंतर्गत लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक
और इस चेटक की बहन थी तिरसला। चेटक की बहन थी तिरसला। और चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह, चेतक ने अपनी बहन का विवाह सिद्धार्थ के साथ करवाया। चेतक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ करवाया। बिंबिसार, और बिंबिसार मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश के संस्थापक शासक थे। मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश के संस्थापक शासक थे। घर घरा रहा है आवाज, हेलो 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 हेलो। आज तो मोबाइलों न है कि हम चेक करेंगे। देखिए तो हो, घरघरा रहा है। भाई झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठ मूठ का पढ़ने के लिए आप लोग आते नहीं है, फालतू का। खोल करके देखिए तो, किसी में है? खोल के हमको सुनाइए तो। ये सब पढ़ाने के लिए ऑनलाइन वाला सब अब एकदम कान पकड़ते हैं। ऑनलाइन बैच उच हम नहीं देंगे, ठीक है। फाउंडेशन बैच तो ऑनलाइन हम देवे नहीं करेंगे, ठीक है, किसी सूरत में नहीं देंगे। अब ये सबको भर दिन दिक्कतें होते रहता है। इतना बैच सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, किसी को दिक्कतें नहीं होता। ऑनलाइन बैच में आ जाते हैं, दिमाग दिमाग का दही बना देता है ये सब, समझे? हेलो 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 हेलो। देखिए तो आवाज घर घर आ रहा है जी। सुनिए तो आप, सुनिए आवाज कहाँ घर घर आ रहा है। आवाज घर घर आ रहा है। हम बोल रहे हैं, सुनते जाइए सुनते जाइए। क्या दिक्कत है? आवाज घर घर आ रहा है जी। बढ़िया है ना? एगो लड़कों को दिखाइए। है लड़का, सुनिए तो, सुनिए सुनिए सुनिए, कान में सुनिए तो, कान में लेकर के। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है? बढ़िया है? घर घर आ रहा है? बताइए, आवाज में कोई घरघराहट नहीं, आवाज ठीक है, फिर भी दो चार गो आ जाता है आवाज गड़बड़ है। वह महाराज कितना लयबद्ध तरीका से पढ़ा रहे थे वह, समझे? इसलिए हम दे रहे थे, हम नहीं दे रहे थे, ठीक है, हम नहीं दे रहे थे ऑनलाइन बैच, समझे? तो विद्यार्थी अगर कॉल करता, नहीं सर दीजिए, नहीं सर दीजिए, ठीक है, सब चीज ठीक है, तब पर भी कहेगा आवाज। महाराजा जी सुनिएगा, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, शांत रहिए शांत रहिए। लिच्छवी नरेश चेटक, चेटक ने अपनी बहन का विवाह सिद्धार्थ के साथ करवाया, जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ करवाया। बिंबिसार मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश के शासक थे, हर्यक वंश के संस्थापक शासक थे। तो आप स्वयं सोचिए, तिरसला का बेटा महावीर स्वामी, तिरसला का बेटा कौन? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और तिरसला की भतीजी का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ। तिरसला के भतीजी का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ। बिंबिसार मगध साम्राज्य से है। तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का संबंध मगध साम्राज्य से रहा है? आए कह सकते हैं न हो? अगर आपकी मां की भतीजी है, उसका संबंध किसी के साथ स्थापित हुआ, उनका विवाह किसी के साथ हुआ, तो आप उनके संबंधी नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना हो? तो आपसे पूछा जाता है किस जैन तीर्थकर का संबंध मगध के राज परिवार से रहा है? तो एक लाइन में उत्तर देंगे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी राजसी ठाठ बाट से अपना प्रारंभिक जीवन जिए। बाहरी तौर पर तो महावीर स्वामी काफी खुश थे, लेकिन आंतरिक तौर पर सांसारिक दुखों से काफी चिंतित रहा करते थे महावीर स्वामी। और सांसारिक दुखों
के समाधान हेतु हमेशा सोचते रहते थे कि जो है सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु किस मार्ग का अनुसरण करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब खोजबीन करते रहते थे। ये सब खोजबीन करते रहते थे। महावीर स्वामी का विवाह आपको जिस कन्या के साथ हुआ था उसका नाम था यशोदा। यशोदा नामक कन्या के साथ, यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी, कुंडीय गोत्र की कन्या थी यशोदा। इसके साथ महावीर स्वामी का विवाह हुआ। इस प्रकार महावीर स्वामी अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद महावीर स्वामी को एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई और जिस पुत्री की प्राप्ति हुई उस पुत्री का नाम था अनोजा प्रिय दर्शना। अनोजा प्रिय दर्शना। अनोजा प्रिय दर्शना, अनोजा प्रिय दर्शना का विवाह जमाली नामक एक व्यक्ति के साथ हुआ था, अर्थात महावीर स्वामी के जो दामाद हुए वे आपको जमाली हुए। ये सब महावीर स्वामी के जीवन का इंट्रोडक्शन है। जन्म कब हुआ, पिता कौन थे, माता कौन थी, पत्नी कौन थी, पुत्री कौन थी, और जो है फिर आपको दामाद कौन थे, ये सब उनके जीवन से संबंधित जो है प्रारंभिक जानकारियां हुई। महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर, महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जीवन यापन करने लगे। आंतरिक तौर पर काफी दुखी रहते थे और फिर महावीर स्वामी के पिता का निधन भी हो गया। महावीर स्वामी के पिता के निधन होने के बाद महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से 30 वर्ष की अवस्था में आज्ञा लिया। जब महावीर स्वामी का उम्र 30 वर्ष हो चुका था, 30 वर्ष के उम्र में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया और नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी बन गया। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी बन गए। महावीर स्वामी का जो सन्यासी जीवन है उस सन्यासी जीवन पर प्रकाश कल्पसूत्र नामक ग्रंथ डालता है। कल्पसूत्र एक जैन साहित्य है। इस कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में भद्रबाहु के द्वारा किया गया है। इस कल्पसूत्र की रचना जो है संस्कृत भाषा में भद्रबाहु के द्वारा इसकी रचना की गई है। यही महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन पर प्रकाश डालता है और कल्पसूत्र में इस बात का विवरण है कि महावीर स्वामी जब अपने गृह का त्याग किए तो गृह त्याग के 11वें महीने में, गृह त्याग करने के 11वें महीने में महावीर स्वामी ने वस्त्र का त्याग कर दिया। महावीर स्वामी वस्त्र का त्याग कर दिए और इसलिए वस्त्र का त्याग किए क्योंकि महावीर स्वामी वस्त्र को बंधन का प्रतीक मानते थे, रिश्ता का प्रतीक मानते थे, मोह माया का प्रतीक मानते थे और इसलिए महावीर स्वामी ने वस्त्र का त्याग कर दिया। और फिर महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटकते रहे और महावीर स्वामी जो ज्ञान प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटकते रहे, उसी क्रम में
लगभग 12 वर्ष की अवस्था में, लगभग 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, यानी जब महावीर स्वामी का उम्र 42 वर्ष हो चुका था, 42 वर्ष के उम्र में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष के उम्र में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ध्यान रहे कि महावीर स्वामी को बचपन में महावीर स्वामी नहीं कहा जाता था, बल्कि उनके बचपन का नाम था वर्धमान। उनके बचपन का नाम था वर्धमान, वर्धमान उनके बचपन का नाम था। और जब वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वर्धमान महावीर स्वामी कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वर्धमान क्या कहलाया आपको? महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी कहलाया। महावीर का अर्थ होता है पराक्रमी या विजेता। महावीर का अर्थ होता है पराक्रमी या विजेता। पराक्रमी या विजेता महावीर का अर्थ होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ तो कैसे पता चला कि ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए, महावीर स्वामी जो ज्ञान प्राप्ति को लेकर यत्र तत्र भटक रहे थे, जैसे आप अच्छी तैयारी हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, इसको लेकर आप यत्र तत्र भटक रहे हैं। इसको लेकर आप यत्र तत्र भटक रहे हैं। मतलब कभी यहां आते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं। जहां मन होता है वहां जाते हैं, जो मन होता है वो करते हैं, जो पढ़ने का मन है वो पढ़ते हैं। तो जैसे आप अभी अलग अलग जगह भटक रहे हैं ताकि कहीं पर ऐसा चीज मिल जाए ताकि परीक्षा पास कर जाए और नौकरी लग जाए, यही आपकी इच्छा है। वैसे ही महावीर स्वामी गृह त्याग करके इस बात को लेकर भटक रहे थे कि सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है। सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है? मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? ये कुछ सवाल थे। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर है या नहीं है, इसकी खोज में थे। इसी का आंसर ढूंढ रहे थे। इसी का आंसर ढूंढ रहे थे कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सांसारिक दुखों से निवारण के उपाय क्या हैं, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग क्या हैं। इन सभी प्रश्नों को लेकर यत्र तत्र भटक रहे थे। और इन सभी प्रश्नों का जवाब तपस्या करते हुए महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में मिल गया। अर्थात महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति वैशाली के जाम्भरिक नामक गांव में, वैशाली के जाम्भरिक नामक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द आता है। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी इस संसार में ज्ञान की रोशनी को प्रकाशित करने को लेकर यत्र तत्र जाने लगे। इसी क्रम में महावीर स्वामी वैशाली, मगध, कौशाम्बी, पावापुरी, राजगिरी, ये तमाम नगरों की यात्रा किए। इस यात्रा क्रम में
महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी, राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी में महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। और इस उपदेश में महावीर स्वामी ने यह कहा कि यह जो संसार है, संसार दुख मूलक है। महावीर स्वामी भी ये बात कहे हैं, महात्मा बुद्ध भी ये बात कहे हैं, संसार दुख मूलक है, यानी संसार में दुखों का भंडार है, दुखों का अंबार है, पूरा का पूरा संसार दुखी है। उन्होंने दुख का कारण भय और तृष्णा को बताया। भय यानी डर और तृष्णा को बताया। और महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में यह कहे कि अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो उन्हें किसी बात का भय नहीं होगा, सही मार्ग का अनुसरण करेंगे, सही चीजों को समझेंगे, सत्य क्या है असत्य क्या है समझेंगे, तो फिर उनके भीतर इच्छा भी नहीं होगी। और जब इच्छा नहीं होगी और भय नहीं होगा तो फिर आपको दुख हो ही नहीं सकता है, आपको दुख हो ही नहीं सकता है। अपने प्रथम उपदेश में महावीर स्वामी ने यही बात कही। उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर जैन संघ की स्थापना की। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया। पावापुरी में जैन संघ की स्थापना करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इस जैन धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में महावीर स्वामी ने चातुर्यार धर्म में अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह इसी को सम्मिलित रूप से चातुर्यार धर्म कहते हैं। चातुर्यार धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ ने की थी, हाँ या ना? हाँ ना? इस चातुर्यार धर्म में अपने उपदेश के दौरान महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा था। ब्रह्मचर्य शब्द को इस चातुर्यार धर्म में इन चार धर्मों का पालन करने को तो पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कहा। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को कहा कि ये चार धर्म का तो पालन आपको करना ही करना है, और इस चार धर्म के पालन के साथ साथ जो है आपको पांचवा धर्म का भी पालन करना है, और जिस पांचवें धर्म का पालन करना है वह है आपको ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 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 धर्म का पालन करना है। अब जैन धर्म के अनुयायियों को अस्तेय का मतलब नहीं समझाए हैं। अस्तेय का मतलब नहीं समझाए, चोरी करना, चोरी नहीं करना। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। क्लास रेगुलर करते नहीं है। इस चार धर्म में जब पांचवा ब्रह्मचर्य शब्द जुट गया तो फिर इसे पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत कहा जाने लगा। अब चातुर्यार धर्म नहीं रहा, बल्कि अब चातुर्यार धर्म जो है पंच महाव्रत
या पंच अनुव्रत कहा जाने लगा। पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत कहा जाने लगा। आपसे पूछा जाता है पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत का संबंध किस धर्म से है, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से, जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। अब कुछ जैन धर्म के अनुयायियों ने इन 5 चीजों का पालन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह ब्रह्मचर्य, इसका पालन काफी कठोरता से किया। जो काफी कठोरता से इसका पालन किया वह पंच महाव्रत कहलाया। और कुछ जैन अनुयायियों ने इसका पालन बहुत कम किया, मतलब वो कभी सत्य बोलता कभी असत्य बोलता, तो उसके लिए पंच अनुव्रत शब्द आया। जब इन 5 धर्मों का पालन काफी कठोरता से हुई, काफी कठोरता से जिस जैन अनुयायियों ने किया उनके लिए पंच महाव्रत, और जिन जैन अनुयायियों ने इन 5 धर्मों का पालन जो है थोड़ा बहुत किया, कम किया, उसके लिए पंच अनुव्रत शब्द आया है। और ध्यान रहे कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में सबसे ज्यादा बल अगर किसी चीज पर दिया है तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में सबसे ज्यादा बल अहिंसा पर दिया है, सबसे ज्यादा बल अहिंसा पर दिया है। और जैन धर्म का मूल आधार, जैन धर्म का बेस, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बेस होगा तब ये बिल्डिंग 4-5 मंजिल बन गया है। तो जैन धर्म का जो बेस है, जैन धर्म का जो आधार है वह अहिंसा है। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वह अहिंसा है। अहिंसा के ऊपर जैन धर्म टिका हुआ है। और जैन धर्म में अहिंसा के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिए गए हैं, और अहिंसा के ऊपर सबसे ज्यादा बल जैन धर्म में दिए गए हैं। इसलिए राजाओं ने और कृषकों ने, इसलिए राजा और कृषक, कृषक यानी किसान, राजा का मतलब तो समझते होंगे। राजा और किसानों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया, क्योंकि राजा युद्ध लड़ते थे, युद्ध में हिंसा होती थी, लोग मारे जाते थे, इसलिए राजाओं ने नहीं अपनाया। फिर आपको कृषक यानी किसान खेती करने के लिए खेत की बुआई करते थे, खेत की जुताई करते थे। खेत की जुताई के क्रम में लाखों की संख्या में कीड़े मकोड़े को मारते थे, मतलब यह भी एक प्रकार का हिंसा हुआ। तो किसानों को लगने लगा हम तो खेती करेंगे तो हिंसा करबे करेंगे, जैन धर्म को अपनाने से क्या फायदा, कोई फायदा थोड़े है, कोई फायदा नहीं है। तो फिर किसानों ने भी नहीं अपनाया इस धर्म को। जिस वर्ग के लोगों ने सबसे ज्यादा अपनाया है वह है आपको व्यापारी वर्ग के लोग। इस धर्म को सबसे ज्यादा जिस वर्ग के लोगों ने अपनाया है वह है आपको व्यापारी वर्ग का लोग, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लोगों को तो व्यापार करना है, वस्तु को बेचना है, वस्तु को बेचना है। मतलब अब कपड़ा दुकानदार कपड़ा उत्पादन थोड़े करता है, कपड़ा दुकानदार कपड़ा बेचता है। अरे हे भगवान सुनिए ना महाराज, बात सुनिए ना पूरा। तो कपड़ा दुकानदार जाकर के जूट लगाता है, जूट लगाता है, कपास लगाता है ना? एकदम नहीं, वो तो किसान लगाता है, किसान लगाता है, उत्पादन करता है, सब चीज करता है, कपड़ा बन करके जो है फैक्ट्री में दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार तो बेचता है, दुकानदार तो बेचता है। हमारे पास वस्तु है हम बेच दिए, इसमें हिंसा वाली क्या बात हुई? कोई हिंसा वाली बात है ना? एकदम नहीं। और भारत के जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे,
भारत के जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य है, यहां के लोगों ने जैन धर्म को सबसे ज्यादा स्वीकार किया। यहां के लोगों ने जैन धर्म को जो है सबसे ज्यादा स्वीकार किया है, सबसे ज्यादा स्वीकार किया है। तो इस धर्म को व्यापारी वर्ग के लोगों ने सबसे ज्यादा स्वीकारा है। यहां तक बात समझ में आया? अब यहां तक पहले चीजों को लिखिए। लिखिए। हाँ, क्या पंखा बंद करवा दे? चालू करवा दे? तो चल तो रहा है उधर का पंखा, बंद रहने दीजिए। अरे बंद रहने दीजिए, क्या दिक्कत। दाब दीजिए, वो स्विच दाब दीजिए। लिखिए अब। हाय आय तोड़ी के, ठीक है ना? क्या? ओ ऐसन बात है, आय तोड़ी का। तो आप फतेह हैं। अच्छा कुछ दिन रुकिए ना, फिर नीचे में लेकर के आप लोग के क्लास को चले जाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। ठीक है, कुछ दिन रुकिए। ठीक है, 10-15 दिन इसको सोच रहे हैं लाइब्रेरी बना देंगे। चलिए लिखिए। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी लिखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या? अरे कुछ कर देते हैं का, तो कैसे इंटरनेट डाउन हो जाता है? रुक गया है, हैं? ठीक हो गया। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान था। उनके पिता सिद्धार्थ थे। उनके पिता सिद्धार्थ थे। उनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रिक कुल के। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्रिक कुल के। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्रिक कुल के। ज्ञात्रिक कुल के
प्रधान थे। हाँ, अरे कुछ आप कर देते हैं का भम। आप जिस क्लासरूम में रहते उसी क्लासरूम में गड़बड़ होता है। अरे ठीक है, फिर 1 सेकंड में बोलिएगा गड़बड़ है। हैं? काट दिए? काट काहे दिए? क्या बोल रहे हैं? क्या तारीख है आज हो? 7/7। क्या हुआ? हाँ, आ गया। बैठ करके कुछ आप करते उड़ते नहीं ना है? कुछ करते और नहीं ना है? क्लास चलने लगे तो कुछ नहीं करना है। हाँ, नीचे में भी हो रहा है। चलने लगा है। ग्रीन लाइट जल रहा है वहां। चल रहा है। चल रहा है जी। अब ठीक है। अब पहले 1 मिनट देख लीजिए, फिर थोड़ा देर में कहेगा सर रुक जाइए। ठीक है, 1 मिनट हो गया है। देखिए तो आप लोग हो ऑनलाइन वाले लोग, अब देखिए तो अब ठीक है, इंटरनेट कट गया था। ठीक है। ठीक है, वो ऑनलाइन वाले लोग ठीक है। ठीक है जी, पढ़ाए ना। संयोग देखिए लिखा रहे थे है। ठीक है जी, ये देखिए ठीक चल रहा है। बोले नहीं, सब बोले सुनाई दे रहा है? दे रहा है ना? लिखिए 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 लिखिए, दीजिए तो ये दीजिए। एक बार फिर से लिख बोल देते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। फुल स्टॉप। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, कोमा। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। अर्थात अर्थात अर्थात
अर्थात महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्री कुल से है। अर्थात महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्री कुल से है। अर्थात महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्री कुल से है। अर्थात महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्री कुल से है। फुल स्टॉप। उनकी माता तिरसला थी। उनकी माता तिरसला थी, जो कि उनकी माता तिरसला थी, जो कि उनकी माता तिरसला थी, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन 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 थी। चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ करवाया था। चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ करवाया था। चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ करवाया था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का संबंध मगध राज परिवार से था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का संबंध मगध राज परिवार से था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का संबंध मगध राज परिवार से था। महावीर स्वामी का संबंध मगध राज परिवार से था। फुल स्टॉप। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी, जो कुंडीय गोत्र से संबंधित 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 थी। उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शना, उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शना थी, जिनका विवाह जमाली के साथ हुआ। उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शना थी, जिनका विवाह जमाली के साथ हुआ। अर्थात जमाली महावीर स्वामी के दामाद हुए। अर्थात जमाली महावीर स्वामी के दामाद हुए।
जमाली महावीर स्वामी के दामाद हुए। और ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्रथम शिष्य जमाली ही बना, और सबसे पहले महावीर स्वामी के खिलाफ में बोलना शुरू भी वही किया। मतलब महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली और महावीर स्वामी का विरोध करना शुरू भी सबसे पहले जमाली ने ही किया। तो उसी में लिखिएगा, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली बने। जमाली बने तथा महावीर स्वामी के विरोध में भी बोलना तथा महावीर स्वामी का विरोध करना भी शुरू तथा महावीर स्वामी का विरोध करना भी शुरू तथा महावीर स्वामी का विरोध करना भी शुरू तथा महावीर स्वामी का विरोध करना भी शुरू। सबसे पहले जमाली ने ही किया था। महावीर स्वामी का विरोध करना भी शुरू सबसे पहले जमाली ने किया था। महावीर स्वामी का विरोध करना शुरू सबसे पहले जमाली ने किया था। महावीर स्वामी का विरोध करना शुरू सबसे पहले जमाली ने किया था। जमाली ने किया था, फुल स्टॉप। अब पैराग्राफ चेंज करके महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह का त्याग किए और सन्यासी जीवन जीने लगे सन्यासी जीवन जीने लगे। उनके सन्यासी जीवन पर प्रकाश उनके सन्यासी जीवन पर प्रकाश कल्पसूत्र नामक ग्रंथ, कल्पसूत्र नामक जैन साहित्य डालता है। कल्पसूत्र नामक जैन साहित्य डालता है। कल्पसूत्र नामक जैन साहित्य डालता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में की है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में की है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में की है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में की है।
कल्पसूत्र यह कहता है कि कल्पसूत्र यह कहता है कि कल्पसूत्र यह कहता है कि महावीर स्वामी गृह त्याग के महावीर स्वामी गृह त्याग के 11वें माह वस्त्र का त्याग कर दिए। वस्त्र का त्याग कर दिए, फुल स्टॉप। लगातार 12 वर्षों तक, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, लगातार 12 वर्षों तक, लगातार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद लगातार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद लगातार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में वैशाली के जाम्भरिक नामक गांव 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 में जाम्भरिक नामक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर 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 साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे महावीर तत्पश्चात वे महावीर अर्थात विजेता कहलाए। महावीर अर्थात विजेता या पराक्रमी 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 कहलाए। नीचे से नोट देकर के एक लाइन लिखिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए नोट देकर के ये लाइन लिखिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने
महावीर स्वामी ने ने पावापुरी में पावापुरी में पावापुरी 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 में जैन संघ की स्थापना की। फुल स्टॉप। उसी में महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर के महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी में दिया। उन्होंने अपने उपदेश में यह कहा कि उन्होंने अपने उपदेश में यह कहा कि संसार दुख मूलक है। उन्होंने अपने उपदेश में यह कहा कि संसार दुख मूलक है। संसार दुख मूलक है। दुख का कारण भय और इच्छा को बताया। दुख का कारण भय और इच्छा को बताया। इसके निवारण हेतु उन्होंने लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा। जैन धर्म में सर्वाधिक बल, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा के ऊपर दिया गया है। जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा के ऊपर दिया गया है। महावीर स्वामी ने चातुर्यार धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। तत्पश्चात जैन धर्म के अनुयायियों को पांच चीजों का पालन करना,
अनिवार्य हो गया। पांच चीजों का पालन करना अनिवार्य हो गया, जिसे जैन धर्म में पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत कहा जाता है। जिसे जैन धर्म में पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत कहा जाता है। जिसे जैन धर्म में पंच अनुव्रत या पंच महाव्रत कहा जाता है। जिसे जैन धर्म में पंच अनुव्रत या पंच महाव्रत कहा जाता है। पंच अनुव्रत या पंच महाव्रत कहा जाता है। फुल स्टॉप। जो निम्न है, एक नंबर में सत्य सत्य सत्य, दो नंबर में अहिंसा अहिंसा, तीन नंबर में अस्तेय अस्तेय अस्तेय, चार नंबर में अपरिग्रह अपरिग्रह अपरिग्रह, पांच नंबर में ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य, एक नंबर में सत्य, दो नंबर में अहिंसा, तीन नंबर में अस्तेय, चार नंबर में अपरिग्रह, पांच नंबर में ब्रह्मचर्य। अब नीचे से लिखिएगा, जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल अहिंसा पर दिया गया। जिस कारण इस धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित था। जिस कारण इस धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित था। युद्ध और कृषि वर्जित था। फुल स्टॉप। इसलिए राजाओं ने और किसानों ने इस धर्म को नहीं अपनाया। लेकिन इसके बावजूद कुछ राजाओं ने और किसानों ने इस धर्म को नहीं अपनाया। लेकिन इसके बावजूद कुछ राजा जैसे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारबेल, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को अपनाया। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारबेल,
राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष इत्यादि ने इस धर्म को अपनाया। सबसे ज्यादा उसी में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोगों ने सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोगों ने सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोगों ने इस धर्म को अपनाया। सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोगों ने इस धर्म को अपनाया। चलिए अब सुनिएगा, देखिए यहां तक बता दिए थे और जहां तक बताए थे वहां तक लिखा दिए। महावीर स्वामी है, सुनिए ना, अल्लाह का गुण। महावीर स्वामी पावापुरी में जैन संघ की स्थापना कर महावीर स्वामी पावापुरी में जैन संघ की स्थापना कर अलग अलग स्थलों का भ्रमण करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। और जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के क्रम में ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के क्रम में ही 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में उनका देहावसान हो गया, अर्थात उनका निधन हो गया। समझ गए, उनका देहावसान हो गया अर्थात उनका निधन हो गया। इनके निधन के बाद जैन धर्म का अस्तित्व बना रहे, जैन धर्म का अस्तित्व बचा रहे। इसको लेकर के 2 जैन सम्मेलन हुए, इसको लेकर 2 जैन सम्मेलन हुए हैं। जो प्रथम जैन सम्मेलन हुए हैं, प्रथम जैन सम्मेलन 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में जब इस जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो उस समय पाटलिपुत्रा में मौर्य वंश के शासन की स्थापना हो चुकी थी और इस वंश के शासक आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस जैन सम्मेलन के दौरान जो है सनातन धर्म के महान गुरु कौन है? अरे बाप रे, तो बड़ी भारी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से शंकराचार्य होना चाहिए, शंकराचार्य होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जो कह करके चले गए हैं वो आज भी प्रासंगिक है, लोग उसकी बात को काट नहीं सकता है। ये कौन क्वेश्चन पूछे हैं महाराज? ये कौन परीक्षा में पूछा है? एक से एक आइटम सब है, समझ गए? कुछ जो मन में आया वही पूछ दिए, समझ गए? प्रथम जैन सम्मेलन 322 ईस्वी पूर्व में, और ध्यान रखे कहीं कहीं 300 ईस्वी पूर्व भी देता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ। उस समय पाटलिपुत्रा में मौर्य वंश का शासन था, शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस जैन सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया, स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। इस जैन सम्मेलन के दौरान जैन धर्म 2 भागों में बट गया। इस जैन सम्मेलन के दौरान जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया। और जैन धर्म जो 2 भाग में बटा था, एक आपको श्वेतांबर और दूसरा आपको दिगंबर। एक आपको श्वेतांबर और दूसरा आपको दिगंबर। श्वेतांबर सीधा सा
श्वेतांबर सीधा सा जो है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए, वही नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। जैन धर्म में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक बिना वस्त्र के मिलेंगे और एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मिलेंगे। और जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मिलेंगे आप समझ जाइएगा श्वेतांबर है, और जो नग्न मिलेंगे वो समझ जाइएगा कि दिगंबर है। दूसरा, स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर। यह संप्रदाय मानता था कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, यह संप्रदाय मानता था कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है, स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। अब यहां पर आप समझिएगा कि आखिरकार जैन धर्म में विभाजन क्यों हुआ। समझिए जैन धर्म में विभाजन क्यों हुआ, किस कारण से जैन धर्म में विभाजन हुआ। तो चौथी सदी ईस्वी पूर्व में, चौथी सदी ईस्वी पूर्व में मगध में बाढ़ आया था, मगध में बाढ़ आया। कुछ किताब लिखता है अकाल पड़ा था, कुछ किताब लिखता है अकाल पड़ा था, कुछ किताब लिखता है बाढ़ आया था। लेकिन हम हमेशा पढ़ाते हैं बाढ़ आया था, लेकिन जानते हैं कुछ किताब लिखता है अकाल पड़ा था, इसके बावजूद भी, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक है, वो ज्यादा प्रमाणिक है। मगध में बाढ़ आया, और जब बाढ़ आया तो जो भद्रबाहु था ये भागकर दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूल भद्र मगध में ही रहे और बाढ़ की समस्याओं से जैन अनुयायियों को निजात दिलाने का काम किए। कुछ वर्षों के बाद मगध में बाढ़ का प्रकोप समाप्त हो गया, कुछ वर्षों के बाद मगध में बाढ़ का प्रकोप समाप्त हो गया। और जब कुछ वर्षों के बाद मगध में बाढ़ का प्रकोप समाप्त हो गया तो फिर भद्रबाहु मगध आ गए। जब भद्रबाहु मगध आ गए, स्थूल भद्र कहा आप तो भगौड़ा है, संकट के समय में आप भाग गए, अब बढ़िया समय आ गया है तो आ गए हैं। तो दोनों में मतभेद हो गया, दोनों के अनुयायियों में मतभेद हो गया, और फिर जैन धर्म दो भागों में स्पष्ट तौर पर जो है आपको बट गया। जैन धर्म दो भागों में स्पष्ट तौर पर जो है आपको बट गया। इसके बाद भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए, पाटलिपुत्रा में तो कोई महत्व बेचारा का रहा नहीं। दक्षिण भारत जाकर भद्रबाहु ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, और जैन धर्म को अपनाने के बाद ये भी दक्षिण भारत चले गए, और दक्षिण भारत में उन्होंने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, और उन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए जैन मठ स्थापित किया जिसे बसदी कहा गया, जैन मठ स्थापित किया जिसे बसदी कहा गया। इसके बाद कालांतर में जाकर कई वर्षों के बाद द्वितीय जैन सम्मेलन हुए। जो द्वितीय जैन सम्मेलन है, द्वितीय जैन सम्मेलन को लेकर भी विवाद है। कुछ किताब 513 ईस्वी और कुछ किताब 516 ईस्वी लिखता है। 513/516 ईस्वी में द्वितीय जैन सम्मेलन गुजरात के बल्लभी में हुआ था, और इस जैन सम्मेलन की अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। क्षमा श्रवण ने जो है इस जैन सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्लियर है, याद रखिएगा। सर आप अभी जो लिखाए थे उसको फिर से लिखाइए ध्यान से, मोहम्मद आफ्ताब आलम जी सुना कीजिए, समझे। अब क्या लिखाए थे आप कुछ स्पष्ट कर नहीं रहे हैं, आज तो हम बहुते कुछ लिखाए हैं, अब आपका क्या छूटा है वो तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखना प्रारंभ कीजिए। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए नहीं, नीचे से अगला पॉइंट जैसे लिखना है लिखिए ना, स्टार मार के लिखना है, चांद लगा के लिखना है।
जैसे लिखना है लिखिए अपना। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में है। स्टाफ सब कहां है जी? स्टाफ सब कहां है? हाँ हम अभी निकलेंगे, लड़की लोग को सेफली निकालना आप लोग का काम है, ठीक है, जो यहां पे हैं। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी का देहावसान हो गया। महावीर स्वामी का देहावसान हो गया। इसके बाद जैन धर्म के अस्तित्व बनी रहे। इसके बाद जैन धर्म का अस्तित्व बनी रहे। इसके बाद जैन धर्म का अस्तित्व बनी रहे। इसको लेकर जैन धर्म का अस्तित्व बनी रहे, इसको लेकर 2 जैन सम्मेलन आयोजित किए गए। 2 जैन सम्मेलन आयोजित किए गए। 2 जैन सम्मेलन आयोजित किए गए। एक नंबर में हेडिंग मारिए, प्रथम जैन सम्मेलन। डैश देकर लिखिएगा। यह जैन सम्मेलन 322 ईस्वी पूर्व में यह जैन सम्मेलन 322 ईस्वी पूर्व में यह जैन सम्मेलन 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में हुआ था। इस समय यहां के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस जैन सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। इस जैन सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। इस सम्मेलन के दौरान ही इस सम्मेलन के दौरान ही जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। एक नंबर में श्वेतांबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय डैश देकर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले या
सॉरी, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले या स्थूल भद्र के शिष्य, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले या स्थूल भद्र के शिष्य, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले या स्थूल भद्र के शिष्य, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले या स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। यह उदार संप्रदाय था, यह उदारवादी संप्रदाय था, यह उदारवादी संप्रदाय था। इसका मानना था कि इसका मानना था कि इसका मानना था कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। अब 2 नंबर में दिगंबर संप्रदाय, 2 नंबर में दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय 2 नंबर में दिगंबर संप्रदाय, 2 नंबर में दिगंबर संप्रदाय डैश देकर। नग्न रहने वाले, नग्न रहने वाले या नग्न रहने वाले या भद्रबाहु के शिष्य, या भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। यह कट्टरवादी संप्रदाय था। इसका मानना था कि महिलाएं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती है। इसका मानना था कि महिलाएं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती है। इसका मानना था कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। इसका मानना था कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। अब अगला हेडिंग मारिए, द्वितीय जैन सम्मेलन। द्वितीय जैन सम्मेलन। यह जैन सम्मेलन, यह जैन सम्मेलन, यह जैन सम्मेलन 513 ईस्वी ऑब्लिक 516 ईस्वी में हुआ। यह जैन सम्मेलन 513 ईस्वी, ईस्वी। यह जैन सम्मेलन 513 ईस्वी ऑब्लिक 516 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में हुआ। यह जैन सम्मेलन 513 ईस्वी ऑब्लिक 516 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में हुआ। गुजरात के बल्लभी में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्षमा सरबन ने की। क्षमा श्रवण ने की। इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की। क्षमा श्रवण ने की। चलिए आइए तो याद करते हैं। महावीर स्वामी, आइए याद करते हैं, अकबकाइए नहीं। कॉपी बंद कर लिए, बोर्ड पे आइए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? कब हुआ है? कहां हुआ है? वैशाली के। पिता कौन थे? किस कुल से संबंध था?
किस कुल से? माता कौन थी? माता मगध राज परिवार से महावीर स्वामी का संबंध था। महावीर स्वामी का संबंध कौन राज परिवार से? कौन राज परिवार से? पत्नी। कौन गोत्र की? पत्नी। कौन गोत्र की? पुत्री। पुत्री दामाद। प्रथम शिष्य। सबसे पहले विरोध महावीर स्वामी किसने? कितना वर्ष की अवस्था में घर छोड़े? कृष्ण। अपने किस भाई से आज्ञा लेकर? नंदी। नंदी वर्धन। कितना वर्ष की अवस्था में ज्ञान की? कितना वर्ष? कौन नदी के तट पर? रीजु पालिका। रीजु कौन वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के। साल वृक्ष के कौन ग्राम में? जाम्भृक। वैशाली के। वैशाली के जाम्भृक नामक ग्राम में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द? कौन सा शब्द? अच्छा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम? महावीर का अर्थ? महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहां दिया? प्रथम उपदेश कहां दिया? जैन संघ की स्थापना कहां की? चातुर्यार्थ धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा? किसने? चातुर्यार्थ धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा? इसे क्या कहा गया फिर? पंच महाव्रत या? मुंह में लड्डू है, एक थापर मारेंगे ना 32 ही गिर जाएगा। समझ गए? जैन धर्म में कृषि और युद्ध वर्जित है। कृषि और युद्ध वर्जित है, हाँ या ना? सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोगों ने? किस वर्ग के लोगों ने? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए महावीर स्वामी का निधन कितना वर्ष की अवस्था? कब हुआ? कहां हुआ? कितने जैन सम्मेलन हुए? प्रथम कब हुआ? कहां हुआ? इस समय पाटलिपुत्रा के शासक। अध्यक्षता किसने की? प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान जैन धर्म कितने भागों में बंटा? कौन कौन? श्वेतांबर किसे कहा गया? दिगंबर किसे कहा गया? द्वितीय जैन सम्मेलन कब हुआ है? कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने की है? क्षमा। चलिए, आज के लिए इतना ही। रुक जाइए, रुकिए, हमको निकलने दीजिए। मेरे पीछे लड़की लोग आएगी, कोई लड़का बीच में नहीं घुसेगा।